तो चलिए 4 की 64 में बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो सियासी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब चुनाव की लड़ाई जनगणना पर आ गई है। शहडोल आए राहुल गांधी ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनगणना की बात कह दी है, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद भूपेश ने बीजेपी पर तंज कस दिया। सीएम भूपेश ने कह दिया कि बीजेपी में टिकट वितरण में रमन सिंह की चल रही है, जिसके बाद रमन सिंह ने सीएम भूपेश पर पलटवार किया है। तो इन्हीं दो खास खबरों को लेकर करेंगे चर्चा, सहयोगियों से भी होगी बात। और सबसे पहले जहां हम बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे की, पहले वो सतना पहुंचते हैं, सतना के बाद शहडोल आते हैं, शहडोल की बोहरी में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित भी करते हैं, साथ में कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और जो मुद्दे उठाते हैं वो बड़े गंभीर हैं। एक तरफ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए किसानों की हत्या के मंदसौर गोलीकांड को भी छेड़ दिया, तो वहीं जो मुद्दे उठाए कि आदिवासियों के ऊपर बीजेपी के नेता पेशाब कर रहे हैं, ये बात भी बोल दी। इसके साथ क्या करना है वो भी बताया कि यह गारंटियां दी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुद्दा रहा है वो है जातिगत जनगणना। आज यदि बात की जाए तो कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही अब आगे बढ़ रही है। चुनाव से पहले जनगणना की गूंज, जहां शहडोल में राहुल गांधी ने जनगणना करवाने की बात कही है। बीडी शर्मा ने इस बात को लेकर जहां राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया, कहा कि हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ने के मंत्र पर काम कर रही है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना से जो हक मिल रहा है, अलग अलग वर्गों को, अलग अलग जातियों को उनका असली हक दिलाया जाएगा, अभी कुछ कमी रह गई है, तो जातिगत जनगणना को इसलिए जोर दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीडी शर्मा ने कहा कि हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। और साथ में कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तोड़ने के मंत्र पर काम कर रही है। जातिगत जनगणना को जहां बीजेपी ने समाज में तोड़ने की बात से जोड़ा है कि समाज को तोड़ने की एक कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो लगातार जहां एक तरफ कांग्रेस जहां मुखर है हर राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो वो भी जातिगत जनगणना की बात करती हैं और कहती हैं कि अब सरकार जो बनेगी हमारी तो उसमें जातिगत जनगणना कराई जाएगी, वही हमारा प्रथम मुद्दा है। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी शाजापुर पहुंचे और अभी जहां शहडोल की बोहरी पहुंचे, दोनों जगह उन्होंने वही मुद्दा छेड़ा कि जातिगत जनगणना हमें कराना है और सरकार बनते ही प्राथमिकता से उसे कराया जाएगा। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जो राहुल गांधी ने छेड़ा, उसके साथ ही आदिवासियों को उनका हक दिलाने की बात कही कि आदिवासियों को उनका हक दिलाना है। अभी तक आदिवासियों को पूरा हक नहीं मिला है। बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करती थी, हमने उन्हें आदिवासी नाम दिया। इसके साथ ही अब जाकर जहां उनने हमसे सीखा है, राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द तो उनसे हमसे सीख लिया, लेकिन जो काम उनके हित में करना है वो बीजेपी अभी तक नहीं सीखी है और इसलिए हम सत्ता में आएंगे तो आदिवासियों के हित में काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वजन की पार्टी है। तो बहुत सारे वादे और बहुत सारी बातें यहाँ पर राहुल गांधी ने कही हैं, लेकिन अमल पर कितनी आएंगी वो भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है, जो गारंटियों की बात को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस गारंटी दे रही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की खुले मन से घोषणा की राहुल गांधी ने। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ करने की उसकी घोषणा भी राहुल गांधी ने खुले मन से की। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि 1500 रुपये जो महीने हैं वो नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, उसकी घोषणा कांग्रेस ने पहले की है और उसको भी दोहराया है। तो गारंटियों, वादों की बात लगातार सरकार कर रही है और विपक्ष में बैठे नेता भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर नई सरकार में कितने वादे पूरे होंगे उसको आप तभी जान सकते हैं जब पुराने वादे पुरानी पार्टियों के उठाकर देखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल की बोहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए जनगणना का राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में काम शुरू हो गया है। जातिगत जनगणना एक्सरे है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में काम शुरू हो गया, ये कहना है।
वहीं कहा कि मैंने पीएम से कहा है देश का एक्सरे करा दें, वायदे नहीं करने हैं जो पूरे हों, और इसके साथ आपस में चर्चा भी की कि हम वादा वही करेंगे जनता से जो हम पूरे कर सकें। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के बयान पर बीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास, पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। तो देखा आपने, जहां एक तरफ सबसे पहले राहुल गांधी ने बयान दिया और बहुत ज्यादा देर नहीं लगी थी, बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुरंत राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे उन्हीं को पकड़कर उन्हें घेरने की कोशिश की है। लेकिन जातिगत जनगणना के सहारे कांग्रेस की नैया पार होगी, ये एक सवाल है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं राहुल गांधी की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रक्रिया शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश में सत्ता में आते ही काम भी हो जाएगा। लेकिन इन वादों में कितना दम है और जनता इन्हें कितना समझ पाएगी, वो सबसे बड़ी चीज है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी भी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे सीधे हमारे विशेष संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, सबसे पहले सवाल यही है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत अच्छे से ढूंढ कर लाई है कांग्रेस, बिहार में हो गया और उसी का उदाहरण स्वरूप अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक अलग राजनीति शुरू की है। 2 महीने पहले तक देखें तो सिर्फ गारंटियों की बात थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे तेजी से चल रहा है। लेकिन जनता कितना समझेगी इस मुद्दे को, वो एक सवाल है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई थी और उसके बाद अब कोशिश ये है कि जितने भी मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर भी इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाकर उसे भुनाने की कोशिश की जाए। और इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने बीते दिनों जनसभा के दौरान मंच से की थी और इसके बाद जब वो फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं तो उन्होंने जनसभा के दौरान इस बात को दोबारा से दोहराने का काम किया। तो अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कांग्रेस इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 5 गारंटी उसने पहले ही दी थी। जबलपुर में जब प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने इन 5 गारंटियों का ऐलान किया था, जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात की गई थी, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की गई थी। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफी से लेके 100 रुपये यूनिट, पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब 100 रुपये यूनिट पे बिल माफ करने का काम किया था। इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए 200 यूनिट पर बिजली का बिल हाफ करने का दावा जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए 5 हार्स पावर वाली जो मोटर है, जो मशीनें हैं, उन पर जो है बिजली माफ का जो है दावा किया गया। तो हर वर्ग को लेके यहाँ पर एक प्लान तैयार किया गया था। उसी प्लान के तहत कांग्रेस लगातार काम कर रही है, लेकिन जातिगत जनगणना पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि जब कांग्रेस इस मुद्दे को बिहार के बाद मध्य प्रदेश में लेकर आई तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस पर बयान देना पड़ा। जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस मामले पर बयान दिया और कहीं ना कहीं इसे जातिगत तौर पर भेदभाव जैसी बात उन्होंने कही। लेकिन अब क्योंकि फिर से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को मध्य प्रदेश के चुनाव में उठाने की कोशिश की है, जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की है, आदिवासियों का भी जिक्र किया है, तो ऐसे में बीडी शर्मा की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं
टुकड़े करने की बात उन्होंने जरूर कही है, कहीं ना कहीं अलग अलग जनभावनाओं को भड़काने की बात की है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जरूर मनोज, लौटूंगा आपके पास। तो जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो यही थी कि कांग्रेस के इस बयान पर, राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी से जो बीडी शर्मा का बयान आया वो यही था कि कांग्रेस तोड़ने की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का दांव चल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। शहडोल से पहले भी राहुल गांधी ने शाजापुर के कालापीपल में जातिगत जनगणना का राग छेड़ा था। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब देखिए, कांग्रेस पूरे फुल फ्रेम के साथ चल रही है। एक तरफ जो कांग्रेस की बड़ी बैठकें होती हैं उनमें इस प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी, प्रस्ताव पास करा दिया कि हम सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएंगे। केंद्र में कब आएंगे वो नहीं पता है, 24 में आएंगे या उसके बाद आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि राज्यों में जहां जहां विस्तार कांग्रेस का हो रहा है वहां वहां जातिगत जनगणना की बात करना, और उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है उसने प्रस्ताव पास किया है और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, ये कहना है। और चलिए हम लौटेंगे हमारे संवाददाता मनोज राठौर के पास। मनोज, एक मतलब कहा जाए कि जमीन तलाशने की जो कोशिश थी कांग्रेस की कि केंद्र में कब आएंगे पता नहीं है, 24 में आएंगे या फिर 29 में आएंगे या फिर और लंबा समय लगेगा नहीं जानते, लेकिन राज्यों में जहां जहां विस्तार हो रहा है वहां वहां वो प्रस्ताव पर पास कर रहे हैं और इसके साथ ही उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए जातिगत जनगणना की जो बात कही है उसको करके दिखाएंगे। तो लग रहा है कि जो मंसूबे जातिगत जनगणना के पाले हैं वो नैया पार लगा देंगे 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। जी बिल्कुल, क्योंकि सदन के अंदर भी राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं, जातिगत गणना के आधार पे वो कहीं ना कहीं इस बात को उठा चुके हैं। लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस की मंशा है वो साफ तौर से ओबीसी का, क्योंकि पूरे देश भर में एक बड़ा वोट बैंक है, मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ओबीसी पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की नजर है। तो अब राहुल गांधी का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार बनेगी तो सीधे जो है हम जातिगत जनगणना जो है मध्य प्रदेश में कराएंगे। इससे पहले जब 2018 में सरकार बनी थी तो उस दौरान भी चुनाव प्रचार के दौरान मंदसौर में राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात कही थी। तो जिस तरीके से लगातार हर एक विधानसभा चुनाव में एक बड़े मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, तो अब जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया। और इससे इस मुद्दे को इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है। 27% आरक्षण देने की बात और दावा जो है फिर से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया है। बीजेपी सरकार की मंशा पर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए। तो 2023 के चुनाव की नहीं बल्कि 2024 के चुनाव की ये पूरी तरीके से कांग्रेस हाईकमान की तैयारी है। यही कारण है कि बीजेपी की पैटर्न पर जो है कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे मध्य प्रदेश के लिहाज से जिस तरीके से जो बड़े नेता उसे भुनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के तहत भी जो है अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका फायदा 2023 नहीं बल्कि इसका फायदा 2024 में भी मिल सके। जरूर मनोज, एक बड़ी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो 23 में राज्यों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जा रहा है वही 24 में देश के अंदर काम करना है जातिगत जनगणना को लेकर। और जब उदाहरण पेश किया जाएगा तो शुरुआत राज्यों से होगी और राज्य उदाहरण बनेंगे कि आखिर केंद्र में आएंगे तो कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन कितना सफल होगा ये मुद्दा, इंतजार करना होगा।